तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि जिसको हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं या तो फिर खून का रिश्ता। रक्त संबंध या तो हम इसको खून का रिश्ता भी बोल सकते हैं। तो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें होता है जो कि हम लोग जानते हैं, अपने से बड़े को मतलब अपने पिता के भाई को चाचा कहते हैं, अपनी माँ को बहन को मौसी कहते हैं। उसी प्रकार अन्य लोगों को हम क्या कहेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो इसमें हमको सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद उसी ग्राफ से हम आपको समझाते हैं। तो चलिए फिर उस ग्राफ को सबसे पहले हम इधर लिखेंगे अपने माता और पिता को, माता और पिता को। अब देखिए इसमें कुछ संकेत आएंगे। अब जो संकेत हम इधर लिख देते हैं, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि पुरुष, पुरुष के लिए हम एक चिन्ह लेंगे प्लस, पुरुष के लिए हम प्लस ले लेंगे, और महिला यानी औरतों के लिए हम माइनस ले लेंगे। और भाई और बहन, भाई बहन के लिए या भाई भाई के लिए, भाई बहन या भाई भाई के लिए, भाई भाई के लिए अगर ऐसा कोई संबंध होगा तो उसके लिए हम ये चिन्ह प्रयोग करेंगे, सिंगल लाइन। अगर कोई पति पत्नी या विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी या विवाहित जोड़े के लिए ऐसे दोनों तरफ से तीर मारकर ऐसे चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हमारे माता पिता है, तो यहाँ क्या है, ये दोनों पति पत्नी, तो यहाँ पर हम यही तीर लगाएंगे। और जैसे कि माता प्लस में होगा, माइनस में होगा, और पिता प्लस में, तो इस प्रकार हम तीर बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर माता के माता पिता होंगे, माता के क्या होंगे, माता पिता, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नानी और नाना। मतलब हमारी माता के जो माता पिता होंगे उनको हम नाना या नानी, मतलब माता को नानी और पिता को नाना, माता के माता पिता को नाना नानी। इसी प्रकार हमारे जो पिता होते हैं उनके भी माँ बाप होते हैं, मतलब माँ, जब आप उधर हमने माता पिता लिखा तो आप इधर माँ बाप लिख देते हैं। तो इसको हम दादी और दादा के नाम से जानते हैं, या तो फिर दाई, दाई बाबा, या दादा दादी, तो ऐसे। अब देखिए माता की जो बहन होंगी ना, माता की बहन, और मतलब माता की माता के जो सेकंड पुत्री होगी बहन, मतलब माता की बहन, वो हमारी क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मौसी। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ये देखिए यहाँ भाई बहन, यहाँ से चलिए बहन बहन या भाई भाई ऐसा संबंध रहेगा तो सिंगल लाइन। और ये जो सिंगल लाइन होती है ऊपर से नीचे, इसको दर्शाते हैं पीढ़ी से। मतलब ये प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। और इसको हम इसके लिए सिंगल खड़ी खड़ी लाइन दर्शाएंगे, जिसको लिए पीढ़ी। देखिए माता की बहन को मौसी कहते हैं, तो मौसी के अगर हम विवाहित कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, मौसा। और इन दोनों के बच्चे मान लो मौसा इंसान मतलब पुरुष होंगे तो प्लस, और मौसी माइनस, ऐसे आप यहाँ सब पर भी कर सकते हैं। अब देखिए मौसा मौसी के पुत्र को क्या कहेंगे, मौसेरा, मौसेरा भाई, या तो फिर मौसेरी, मौसेरी बहन। अब देखिए अब इसी प्रकार ये जो हमारे माता पिता हैं, यहाँ पर हम क्या होंगे, पुत्र या पुत्री। मतलब यहाँ हम अपने माता पिता क्या कहलाएंगे, पुत्र पुत्री, और हम अपने माता के बहन की बेटों को क्या कहेंगे, मौसेरा भाई। डायरेक्ट ये हमारे से संबंध सब बताया लिखा जा रहा है मतलब। अब देखिए इसी प्रकार माता की जो बहन हो गई उसको तो मौसी बोल दिया। अब इनका जो भाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मामा बोलेंगे। अगर इनको हम विवाहित कराएं तो क्या प्राप्त होता है, मामी। मतलब माता के भाई का जब विवाह होगा तो जो औरत आएगी उसको हम मामी कहेंगे। तो इनके जो संतान होगी उनको हम क्या कहेंगे, ममेरा भाई, और या फिर ममेरी बहन। बहन होगी तो ममेरी बहन, और भाई होगा तो ममेरी बहन। अब देखिए ठीक इसी प्रकार पिता के बहन को बुआ या फूआ कहते हैं, जो भी आप। और उनके उनका विवाह जब कराएंगे, जब वो विवाहित होगी तो उनके जो पति आएंगे उनको फूफा कहते हैं। बाकी पापा के हमारे जीजा लगेंगे इधर से, और हमारी माता की ननद, और हमारे क्या लगेंगे, बुआ। अब ये जो बुआ बुआ के बच्चे होंगे इनको क्या कहेंगे हम, फुफेरा, फुफेरा
भाई, या तो फिर लड़की को हम क्या कहेंगे, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन कहेंगे। अब देखिए, पिता के बहन तो हो गई, ये पिता की बहन थी। अब देखिए पिता के भी क्या होगा, भाई मतलब सगा भाई, तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम चाचा कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। अंकल, अंकल में अब आप लोग, अंकल आज के ज़माने में अब इनका जब विवाह होगा तो चाची आएंगे। अब देखिए अंकल आप लोग बहुत सी लोगों को कह सकते हैं, बुआ फूफा, यहाँ तक कि मौसा मौसी, मामा को भी अंकल ये कहा जाता है, ट्रेंड आ गया है मॉडर्न टाइम में। देखिए लेकिन यहाँ पर पिता के भाई को ही एग्जैक्ट में अंकल कहा जाता है, तो इनके जो बच्चे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, चचेरा। आपने कभी सुना होगा चचेरा भाई है ये मेरा, कजिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर भी अगर चाचा की लड़की हुई तो उसको हम कहेंगे चचेरी बहन। अब देखिए, ये तो प्रथम पीढ़ी थी, मतलब प्रथम पीढ़ी। ये हो जाएगी इधर से पूरी क्या, दूसरी पीढ़ी। ये सब आपस में बराबर होंगे, इनके एज एक लगभग समान होंगे, मतलब सेम एज के होंगे। और ये सब जितना आएगा हमारी जनरेशन, मतलब थर्ड तीसरी पीढ़ी में आएगा। अब देखिए, बस अब इसके बाद भी, अब देखिए हमारे भी भाई होंगे, हमारी भी बहन होंगी। तो देखिए, अब अगर हमारा क्या चले, पुत्र, अगर मैं पुत्र हूँ या आप पुत्री हैं, तो अगर आपकी शादी हो जाएगी, आप भी विवाहित होंगे और पुत्र है तो वो न कभी कभी विवाहित हो जाएगा। तो देखिए, पुत्री का, मान लीजिए मैं पुत्र हूँ, भी पुत्र हूँ, तो मेरी मेरी ये क्या थी, बहन। तो अब देखिए, बहन के पति को यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जीजा, क्योंकि हम क्या है, पुत्र हैं और मेरी बहन है, तो उसके पति को हम जीजा कहेंगे। और ये मेरी पत्नी आएगी तो उसको ये क्या कहेगी, भाभी, अर्थात मेरी पत्नी। इधर से ये क्या कहेगी, भाभी। बाकी इतना पूछा नहीं जाता। अब इसके बाद, अब देखिए यहाँ से, अब माता, इनको क्या कहेंगे, ननद। अब एक बार देख लीजिए, माता पिता के भाई को चा देवर कहेंगे, या बड़ा होगा तो जेठ। चलिए इधर थोड़ा लिख देते हैं, जो मतलब उल्टा, जैसे इधर से मौसी को तो मैम डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन माता पिता के भाई को क्या कहेंगे, पिता के बहन को क्या कहेंगे, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, तो इन सबको हम लिखते हैं। तो चलिए ग्राफ में तो इतना ही होता है। इसके बाद जो आता है वो आता है इसमें से, किस में से, तो मतलब इसके बाद हम जो ये ऊपर अगर 3 पीढ़ी आप जान लिए हैं तो इसके बाद फिर आप यही बन जाएंगे। फिर आपके लड़के बच्चे होंगे तो फिर यही प्रोसेस, मतलब यही क्या होता रहता है, यही रिपीट होता रहेगा, मतलब यह प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो चलिए हम इसके बाद थोड़ा आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद और समझते हैं। जैसे जैसे अब देखिए, हमारा संबंध तो सभी लोगों के से हो गया, माता या पिता, पिता के पिता या माता से, माता के माता या पिता से, माता के भाई या बहन से, और पिता के भाई या बहन से। तो हमारा देखिए माता का संबंध, हमारे माता का संबंध, मतलब हमारी माँ पिता के भाई को या पिता के पिता को क्या कहेंगे, माता का संबंध पिता से। पिता से क्या होगा, जिसको हम पति कहते हैं या हस्बैंड, हस्बैंड मतलब शौहर, जिसको उर्दू में कहते हैं। देखिए पिता का, माता का मेरे पिता से ये संबंध हो। अब देखिए, माँ का मतलब पिता की माँ से, पिता की माँ से मेरी माता का क्या संबंध होगा, सास का। और पिता की ही, पिता की पिता से, मतलब मेरी माता का पिता से, के पिता से क्या संबंध होगा, ससुर का, जिसको इंग्लिश में ग्रा फादर इन लॉ बोला जाता है, इंग्लिश में फादर इन लॉ। अब देखिए, अब ये तो पिता के माँ बाप यानी माता पिता का हो गया। अब इसके बाद पिता के भाई, पिता के भाई के भाई। देखिए भाई को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। देखिए भाइयों में क्या होता है कि बड़ा होता है, यदि बड़ा होगा, और एक छोटा, छोटे वाले को क्या कहते हैं, देवर। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, छोटे वाले को देवर और बड़ा वाले को जेठ, जिसको हम लोग जेठाउद भी बोलते हैं। और देखिए पिता की बहन। अब देखिए मेरी माता का मेरे पिता की बहन से क्या संबंध होगा, ननद, जिसको हम लोग बोलते हैं या मेरी माता बोलती हैं। अब देखिए ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पिता का संबंध क्या हो जाए, माता के रिलेशनशिप, यानी माता के
मेरे पिता है या मेरी माता। तो माता का माता मतलब मेरे पिता की, मेरे माता की मेरे पिता से की माता से क्या संबंध रहेगा। तो पिता का मेरी माता की माता से क्या संबंध रहेगा, पत्नी। और माता के मतलब माता के पिता से क्या संबंध रहेगा, ससुर। अब देखिए उल्टा होता जाता है, माता के पिता यानी पिता के माता, मतलब इसमें दो जो होता है सास ससुर कहते हैं। तो माता के की माँ, माता की माता को हमारे पिता क्या कहेंगे, सास। यहाँ पर ये नहीं रहेगा यार, थोड़ा गलती हो गई, चलो ठीक है। अब जो माता की बहन बनेगी, माता की बहन, बहन। अब देखिए माता की बहन जो है ना, उसको क्या कहेंगे, साली। अब देखिए साली। और माता के भाई को साला। बस। और देखिए बस इतना ही होता है। अब इसके अलावा जैसे अब आ गया इसमें माता का संबंध पिता के भाई, अगर इसका विवाह होता है तो ये आती है जो मतलब मेरी जो चाची होंगी या बड़ी माँ, मतलब माता का संबंध पिता के भाई की पत्नी से क्या होगा, जेठानी। और ऐसे देवर अगर छोटा भाई होगा तो उसको देवरानी। और इसका ननद को क्या कहते हैं, ननद के पति को, मतलब मेरी माता के यानी का संबंध मेरे पिता के बहन के साथ, जिसका फूआ कहते हैं, बुआ कहते हैं हम लोग, उनका मतलब जो मेरे फूफा होंगे उसको मेरी माँ क्या बोलेंगी, नन दोई, या तो फिर मेहमान, जिसको बोला जाते हैं हमारे बोलचाल की भाषा में। इसी प्रकार साली के पति को क्या हम कहते हैं, मतलब मेरे पिता अपनी माता के बहन के पति को क्या कहेंगे, साढ़ू। ये आप थोड़ा थोड़ा याद रखें, बट ये पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो चलिए अब देखिए मेरे पिता मेरी माता के भाई के पत्नी को क्या कहेंगे, सरहद, जिसको आप लोग कभी ना कोई अपने पापा के मुख से अपनी मामी के बारे में बोलते सुना होगा। तो यही होता है ग्राफ। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बस अब देखिए इसको हम एक बार 2 सेकंड में बता रिवाइज करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसको हमको क्या करना है, रिवाइज करने के लिए हम उसको 2 मिनट मांगे हमारे। तो पुरुष को लिखने के लिए सबसे पहले हम प्लस लिखेंगे, महिला को लिखने के लिए सबसे पहले माइनस लिख देंगे, मतलब महिला के ऊपर कोई नाम दिया रहेगा ABCD XYZ ऐसा कुछ करके। तो उसको हम लिंग पता करने के लिए प्लस या माइनस के द्वारा उसका लिंग पता कर लेंगे। और कोई सी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच भाई या बहन का, या भाई भाई या बहन बहन का संबंध होगा तो इसको सिंगल लाइन। अगर पति पत्नी या विवाहित जोड़े का संबंध होगा तो इसको इस लाइन, मतलब दोनों तरफ 3 निकाली हुई लाइन से। सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद हमारे माता पिता। अब देखिए माता के माता को हम लोग नानी कहेंगे और माता के पिता को हम लोग नाना कहेंगे, जबकि पिता को हम लोग दादा कहेंगे और पिता की माँ को दादी कहेंगे। अब देखिए माता के भी भाई बहन होंगे और पिता के भी भाई बहन होंगे, तो माता के बहन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली मौसी बोलेंगे, और उनके पति को हम लोग मौसा बोलेंगे। और माता की बहन के पुत्र पुत्री होंगे तो उनको हम मौसेरा भाई या मौसेरी बहन बोल देंगे। और माता के भाई को हम मामा बोलेंगे, और माता के जो भाई हो गए उनकी जो पत्नी था मेरी माता के भाभी, तो उनको हम लोग मामी बोलेंगे। और मामा के से उत्पन्न बच्चे यानी उत्पन्न पैदा हुए बच्चे को भाई होगा तो मेरा भाई या मेरी बहन बोल देंगे। इसी प्रकार पिता के भाई को चाचा बोलेंगे और उनकी पत्नी को चाची। तो और उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी उनको हम चचेरा भाई या चचेरी बहन से। और उसी प्रकार पिता के बहन को भी बुआ और उनके पति को फूफा। अब इनको जो बच्चे होंगे उनको हम फुफेरा भाई या फुफेरी बहन कहेंगे। अब ये दोनों हम ही थे, जैसे कि आप मतलब पुत्र आपके ही माता पिता थे, तो अब अगर आप इसमें लड़के हैं तो अपनी बहन के पति को जीजा कहेंगे और अपने खुद की पत्नी को पत्नी कहेंगे, लेकिन आपकी बहन क्या कहेगी, जो आपकी बहन है वो भाभी कहेगी। चलिए इसके बाद अदर अदर अगर पुत्र होंगे तो वो आपके भाई लगेंगे, अदर अगर आपकी बहन होंगी तो वो क्या लगेंगी, बहन ही लगेंगी। अब देखिए माता का डायरेक्ट संबंध पिता से तो पति कहती है मेरी माता। और माता का डायरेक्ट संबंध पिता की माँ मैंने मेरी दादी का क्या बुलाती है आपकी माँ, सास बुलाती है। मेरे माता का मेरे पिता के पिता का संबंध क्या होगा, मतलब पिता का पिता को क्या बुलाएंगे, तो ससुर बुलाएंगे। मेरी माता पिता के भाई यानी बड़ा भाई होगा तो
मेरे पिता का बड़ा भाई को जेठ बुलाते हैं और उनकी पत्नी को जिठानी, और पिता का छोटा भाई होगा तो उनको देवर या उनकी पत्नी को देवरानी। पिता की जो बहन हो मेरी माता पिता की जो बहन होगी उनकी ननद बुलाएंगे, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनके पति को नंदोई। अब देखिए पिता का मेरी माता के भाई बहन या माँ बाप से संबंध है, तो पिता का मेरी माता से डायरेक्ट संबंध होगा पत्नी का, जो कि इनके लिए शादी की जाती है। देखिए पिता का माता के पिता से संबंध क्या होगा, ससुर का। जैसे कि यहाँ पर माता का मेरे पिता के पिता से संबंध, उसी प्रकार मेरे पिता का माता के पिता से संबंध ससुर का। अब इसी प्रकार मेरे पिताजी मेरी माता की माता को क्या बुलाएंगे, सास, और माता की बहन को साली, और उनके अगर वो विवाहित होंगी तो उनके हस्बैंड को साड़ू। अब देखिए माता के भाई को साला कहते हैं और उनकी पत्नी को सराहज। चलिए यहीं तक था मेरे पिता वाला रिलेशन। अब इसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आता है रक्त संबंध को हल करने के नियम यानी अब इसका नियम दो तीन पॉइंट होता है, उसी को हम नियम बोल सकते हैं, कुछ अदर कुछ भी बोले तो वही क्या होता है, तरीका, जिसको हम विधि कहते हैं या मेथड। चलिए उन्हीं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नाम के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का लिंग निर्धारण के आधार पर लिंग निर्धारण नहीं कर सकते। अर्थात हम किसी का नाम सुनकर या समझकर लिंग मतलब महिला है कि पुरुष, इसको हम नहीं बता सकते। लिंग निर्धारण नहीं होगा। मतलब अगर किसी का नाम सुरेश है या तो सानू है, तो देखिए सोनू या सानू या जैसे अंशु होता है, ये सब में नाम अब देखिए कॉमन नाम होते हैं, लड़का लड़की दोनों का हो जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पहले संबंधों का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए यही दो आप मूल रूप से यही दो नियम होते हैं, तो इन्हीं दोनों को हमको ध्यान में रखते हुए यही ग्राफ बनाना है। यही जो आप अभी समझे हैं या पढ़े हैं, तो इन्हीं का ग्राफ के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट इधर से बोल पाएंगे। और देखिए उसमें आएगा प्रश्न में से हमेशा क्या कहेगा, पुकारेगा। मतलब से अगर किसी नाम के बाद आया है तो उसका उससे मतलब वही से जो इसके नाम के पहले आएगा, यहाँ पर नाम होगा, वही से पुकारवाना है, मतलब पुकारेगा। ये क्या करेगा, पुकारेगा। और जिसका नाम आएगा को वो क्या कहेगा, सुनेगा। मतलब जैसे कहा राम को श्याम से क्या संबंध है, को या का, मतलब ऐसा आएगा, से आएगा। आप एक याद रख लीजिए, दूसरा आपको अपने याद रहेगा। चलिए प्रश्न उठाते हैं, उसके बाद जल्दी हल करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप चाहे एक बार इस पूरे पाई चार्ट या ग्राफ का एक बार आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में देखें या नोट्स बनाए स्क्रीन शॉट करेंगे, आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न लिखा है कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है। मतलब ये तथ्य पर आधारित है, मतलब ऐसे डायरेक्ट बता रहा है, उसके बाद देगा तस्वीर दिखाकर या तो फिर किसी का नाम संकेत करके ऐसे जोड़ के बताएगा कि चिन्ह द्वारा माइनस का अर्थ ये होता है पिता है। तो मतलब उसके बाद हम तीनों टाइप पढ़ेंगे, मतलब इसमें तीन टाइप होता है रक्त संबंध। तो पहला है ए बी का भाई है, तो मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर, और यहाँ पर हम क्या संकेत बना देंगे, भाई। ए बी का भाई है मतलब ये क्या है, प्लस में होगा, लड़का है। उसके बाद सी डी का पिता, हम डायरेक्ट इसी में कर रहे हैं, तो मतलब सी डी का पिता है। अब देखिए ए बी से डायरेक्ट संबंध नहीं, तो सी क्या है, वो है डी का पिता, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ई क्या है, बी की माँ, ई क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई किसी का डायरेक्ट संबंध नहीं, वो क्या है, जो कि है बी की माँ। माँ मतलब ये क्या है, माँ। ये क्या है, पिता। देखिए ए डी, ए और डी भाई भाई हैं। अब यहाँ पर एक संबंध दिया कि ये जो डी है ना, ये ए और डी भाई भाई हैं, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, भाई भाई। तब देखिए अब हम इसी को उठाकर यहाँ पर ए है ना, ए इसको रखेंगे, तो इसको हम भाई के लिए इधर डी लगा देते हैं प्लस। तो डी की पिता भी क्या हो जाएंगे, मतलब डी के पिता थे ही। अब ये क्या हो जाएंगे, ए के भी पिता और बी के भी पिता। अब देखिए बी यहाँ से संबंध मिला ए, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, विवाहित विवाहित। अब चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या पूछता है। तो बस यही हमारा ग्राफ है और इसी के आधार पर उत्तर देना है।
तो देखिए ई सी से किस प्रकार संबंध है, तो पूछ रहा है कि ई, ये जो है ये सी से, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों विवाहित है और ये हमारी क्या है, मतलब इनके डी ए और बी की माता है, और इनको क्या है, डी ए बी के पिता है, तो इनकी माता का इनके पिता से क्या संबंध रहेगा, पति। देखिए ऑप्शन में क्या है, पति है, मतलब ई का ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए पति नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, पत्नी, ऑप्शन है, मतलब सी के, सी से देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने उल्टा ग्राफ बना दिया, सी से मतलब सी के क्या पुकारेगा, ये नहीं इधर से पुकारेगा, तो ये क्या कहेगा, पत्नी। चलिए ऑप्शन इसका नंबर ए जाएगा। अब इसी प्रकार इसको हल करते हैं, दूसरा हम कर लेते हैं, ये क्या हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा सुमन राजेश, यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है, देखिए सुमन जो है वो राजेश, वो जो है राजेश की पत्नी, राजेश की पत्नी, ये देखिए राजेश और ये क्या है, सुमन, अर्थात पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगी, इनके बेटे, बेटे की पत्नी है, अर्थात ये इनकी बहू है, सुमन। तो सुमन का राजेश से, मतलब राजेश क्या कहेगा, बहू, अरे यार ये तो वैसे आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं बहू, ये देखिए ऑप्शन सी, भाई ए मतलब ऑप्शन ए बहू सही है। चलिए हम देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न, चलिए हम दूसरे टाइप के प्रश्न जिसमें किसी की ओर इशारा करते हुए दिखाकर बताया जाता है, तो यह हमारा 22 नंबर प्रश्न है, उसी प्रकार का है। रोहन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि, रोहन है अब किसी लड़की की ओर इशारा करता है कि वाह, देखिए यहाँ पर लड़की है जो, उसको रोहन, वह मेरे, अब यहाँ पर रोहन को रखते हैं, रोहन मेरे पिता, वह मतलब वही लड़की, मेरे पिता, रोहन के पिता की पत्नी, मतलब यहाँ पर लड़की है, देखा रोहन की क्या हो गई, पिता की पत्नी यानी माँ, रोहन के पिता की पत्नी यानी माँ के पुत्र, पुत्र यानी रोहन भी हो सकता है। चलिए पितृ की दो बहनों में से बड़ी बहन है, यहाँ क्या है, बहन, दो बहनें, क्या है, बड़ी बहन, बड़ी क्या है, यही लड़की है, तब लड़की का रोहन से क्या संबंध है, रोहन से मतलब रोहन पुकारेगा क्या, बहन, देखिए रोहन का क्या पुकारेगा, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, जो कि पूछा गया है दिल्ली पुलिस हैंड कांस्टेबल 2022, आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब चलिए हम 23 नंबर में कर लेते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी बोल रहा है महिला से, तो आदमी सबसे पहले जो बोले उसी को नीचे लिखे, तुम्हारी माँ। अब देखें यहाँ पर आदमी तो गए, अब क्या हो गया, महिला से हम करेंगे, महिला की क्या हो गई, माँ, पिता या माँ के पति, माता के पति, मतलब इस महिला के माता के पति की बहन, मतलब बहन इधर लिख लेते हैं, नहीं पति की बहन मतलब इनकी बहन। चलिए हम 23 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, तो हमने ग्राफ बना लिया है ऑलरेडी, चलिए आपको समझाते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता, मतलब हम लिखे हैं यहाँ पहले सबसे महिला, पहले महिला और उसकी माता के पति, यानी माता के पति अर्थात इस महिला के पिता की बहन मेरी, मतलब पिता की बहन अर्थात इस महिला की बुआ है, बुआ मेरी बुआ है, अर्थात क्या हुआ, इस महिला की बुआ और इस आदमी की भी बुआ बराबर है, अर्थात ये दोनों भाई बहन हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछता है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो अर्थात यहाँ किससे से लगा है, पुरुष के साथ, तो पुरुष का महिला क्या करेगा, इसी महिला को बहन, ऑप्शन नंबर ए जो कि बहन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। चलिए अब हम थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं और उसमें का प्रश्न एक दो करते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप जो आता है वो ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा, कहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम, चलिए इसे एक एक को ग्राफ बना लेते हैं, तो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं अड़ती, तो इसको सॉल्व करने का केवल एक तरीका होता है, जैसे आपको कहे ए प्लस बी का अर्थ है क्या, डायरेक्ट अर्थ दिया है क्या है, ए बी का भाई है, ए जो है प्लस में होगा और बी बी के बराबर होगा, मतलब सिंगल लाइन। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, अगर ए माइनस बी लिखा है तो क्या इसका अर्थ है, ए बी की क्या है, पत्नी, ये जो है बी की पत्नी है, मतलब पति पत्नी, ये पति पत्नी का संकेत होता है जैसे कि हम देख चुके हैं। ए क्रॉस बी का अर्थ है
अगर ए क्रॉस ए गुणे में का अर्थ है ए जो है वो क्या है, बी के पिता है, मतलब क्या है, बी के पिता, मतलब ए ऊपर होगा और प्लस में होगा। अब ए भागे बी का अर्थ है क्या, डायरेक्ट लिखा है ए बी की बहन है, मतलब ए क्या है माइनस और बी की बहन। यहाँ देखिए भाई और बहन के, भाई भाई के लिए सिंगल चिन्ह, बहन भाई के लिए सिंगल चिन्ह होता है। तो चलिए अब इसमें दिया है टी इंटू, चलिए देखिए क्या करना, टी इंटू यक्स भागे, अब देखिए ये यक्स है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, भागे वाई प्लस जेड। ये हमको ज्ञात करना है, पहले इसका फॉर्म बना लेते हैं। में हमको क्या करना है, टी का, इसमें मतलब हमको क्या निकाला है, टी का जेड से, मतलब जेड क्या करेगा, जेड पुकारेगा, पुकारेगा किसको, टी को क्या पुकारेगा। चलिए इसके द्वारा हम इन सबके द्वारा इसके ग्राफ में लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्रॉस है तो क्रॉस को हम क्या लिखते हैं, इनमें देखिए ए है तो ए को क्या लिखा है ऊपर और बी को नीचे, तो ऐसे हम लिख देते हैं ए, मतलब यहाँ पर टी कर देंगे, टी प्लस और बी एक्स नीचे। अब देखिए एक्स वाई भाग में है तो भाग के लिए हम क्या रखते हैं, एक्स माइनस में और बी हम क्या लिख देते हैं इसके बाद वाले को ऐसे। तो देखिए ये बहुत आसान होता है, उससे भी आसान, मतलब सबसे आसान अगर हम बात करें तो यही होता है, मतलब बस इसमें थोड़ा देखना। अब देखिए वाई के साथ जेड का क्या होगा, प्लस, देखिए प्लस वाला क्या है ए प्लस और बी, मतलब बी प्लस हो जाए, यहाँ पर वाई प्लस हो जाएगा, मैंने वाई नहीं लिखा, वाई प्लस हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए जेड को हम बता नहीं सकते कि ये भाई है या बहन, क्योंकि इसको दिया नहीं है लिंग, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। चलिए लेकिन अब इसमें जेड पुकारेगा किसको, ये तो पता है ना, टी को। देखिए ये इसका क्या है, पिता है, तो देखिए ये सब भाई बहन होंगे तो ये भी इसको क्या करेगा, पिता। तो इसका ऑप्शन देखिए ये जो है राइट हो जाएगा। तो बस सबसे आसान टाइप यही होती है, तो इसके बाद आशा करता हूँ कि आपको रक्त संबंध समझ में आए। थैंक यू।